बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आप लोगों को बताऊंगी आज एक रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। तो आगे बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं तो ये अचार जो है तो पड़े-पड़े जो है ख़राब हो रहे थे और जो है निकालने की वजह से कोई खा नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि चलो छोटे से कंटेनर में रख लेते हैं ताकि जब ज़रूरत हो तो हम निकाल के खा सकें और कोई भी ले सके। तो इसकी वजह से अचार जो है तो आज इसकी बारी आ गई थी, तो हमने इसको जार को, ये छोटे वाले जार को हमने धुला और अच्छे से साफ़ कर लिया, सुखा लिया। और इसमें जो ये बड़ा वाला मर्तबान है अचार का, इसमें से निकाल के हम जो है इस छोटे वाले में रख लेंगे ताकि जब मन करे तब निकाल के खा लें। तो यही हमने पुराने पुराने काम किए। आज हमने ये पुराना अचार निकाला और पुराने स्वेटर, कपड़े वगैरह यही सब निकाल रही थी। और जो है तो पहले अचार रख लेते हैं। और ये अचार जो है ख़राब तो नहीं हुए हैं, लेकिन अभी जो है खाने लायक हैं और मेरा अचार ख़त्म हो रहा है। और जो है ये जो है अचार मेरी सास अम्मी ने बनाया है, उन्होंने दिया था, तो ये भी ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे मैं जो है कुछ कपड़े निकाल रही थी जो है किसी को देने के लिए। तो ये कपड़े जो है तो ये मेरी बेटी का है, जो कि अभी इस दुनिया में वो नहीं है, क्योंकि मेरी एक बेटी भी थी और जो है तो वो क्या बताएं उसे क्या हुआ था। उसे जो है तो उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और वो जो है तो 5 महीने मेरे साथ रही और वो जो है इस दुनिया से चली गई हम लोगों को छोड़ के। उसका जो है तो नाम हमने रखा था परी। और जो है वाकई में वो अपने पापा की परी थी। और मेरे बच्चे जो है तो बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार करते थे और उसका नाम मैंने रखा था माही नूर। मेरे चैनल का भी नाम जो है तो माही से है। तो वही मैं आज देख रही थी और उसकी बहुत याद आ रही थी, मुझे रोना भी आ रहा था। और जो है तो वही रखे रखे ये कपड़े अब करेंगे क्या, लेकिन फिर भी मुझे किसी को देने का मन नहीं करता, लेकिन सोचती हूँ कि क्या करेंगे, लाओ दे दें किसी को। तो वही मैं देख रही थी और मुझे बड़ा रोना आ रहा था। अच्छा, मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरी जब से शादी हुई थी तभी से पहले बेटे से ही हम लोग सोच रहे थे कि मेरी कोई बेटी हो, लेकिन जो है अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो मेरी एक बेटी आई भी और जो है तो चली भी गई। और जो है तो अब वो तो कभी लौट के आएगी नहीं, लेकिन उसकी यादें जो है तो मेरे साथ है। ये कपड़े तो उसको किसी को देने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करेंगे रख के। सब लोग कहते हैं कि दे दो दे दो, तो सोचते हैं कि दे दें। इसीलिए हमने वीडियो भी शूट किया है, क्योंकि जब मन करेगा तो हम अपनी बेटी की यादों को देख लिया करेंगे वीडियो में। और इस कपड़े को हम दे देंगे। और जो है तो वाकई मेरी बेटी एकदम परी जैसी थी। और जो है मेरे हस्बैंड रोज़ पढ़ते हैं उसे सूर्य यासीन, सूर्य मुल्क, ऐसी बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं और बेटी को देते हैं। वैसे वो मासूम थी, है जन्नत की फूल है, जन्नत की शहज़ादी है। तो अल्लाह सारी दुनिया की जितनी भी शहज़ादियाँ हैं, अल्लाह सब की मुस्कुराहट बरकरार रखे और खूब सारी लंबी ज़िंदगी हो। और जो है तो वो अपने पापा की परी थी और सभी परियों को, जितनी भी परियां हैं पापा की, अल्लाह सबको अच्छे से महफूज रखे और लंबी ज़िंदगी हो। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े में सारी बेटियों को अल्लाह खुश रखे, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उसकी बड़ी याद आती है। और बेटी के चक्कर में मेरे 3 बेटे हो गए। और जो है तो अब मेरी 3 बहुएँ आएंगी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो है मेरी 3 बेटी आएंगी और सबका नाम हम माही नूर रखेंगे। और जो है तो और फर्स्ट सेकंड माही नूर यही सब कह के पुकारेंगे हम। मैं हंसती भी हूँ, कहती हूँ कि अल्लाह इनको बेटियों की कितनी ख्वाहिश है, लेकिन ये जो है तो इनको एक बेटी मिली भी और वो चली भी गई। कोई खैर कोई बात नहीं। जो है तो बेटियाँ तो ऐसी होती हैं, वो फूल सी होती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ जो है तो
मुस्कुराहट, खुशबू बिखेरती हैं और जो है उन्हें कोई चोट पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है, वो तो बड़ी जल्दी मुरझा जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, सबको जो है अच्छे से रखना चाहिए, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बीवी के रूप में हो, क्योंकि अपनी बेटी दूसरी की बेटी, बेटी तो बेटी। इसीलिए कहते हैं कि अपनी बीवी को और अपनी मतलब जितने भी बहनें हमसे जुड़ी हैं, अल्लाह सबको हिफाजत से रखे और जो है तो सबको जो है खुश रखे। और जो है तो सारे मतलब कि जितने भी आदमी लोग हैं दुनिया में, अपनी बीवियों को अच्छे से रखें, क्योंकि वो भी अपनी पापा की परी होती हैं। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो चलो अपनी रेसिपी की ओर चलते हैं। तो आप लोगों को बताना था कि ये सारे जो है सब्जियां हमने काट ली थी, और जो है तो ये यहाँ पे चुकंदर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, आलू है और प्याज है, और जो है ये सब सब्जियां हमने काट ली है। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट्स। और जो है तो वहाँ पे सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, और जब प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाएगा तो उसमें जो है मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया ये हम डालेंगे और उसको भूनेंगे अच्छे से। जब ये भून जाएगा तो उसमें हम आलू डालेंगे और आलू को भी चलाकर इसमें मिला देंगे अच्छे से। और जो है फिर हमने डाली इसमें मटर, और मटर को भी हम मिलाएंगे अच्छे से। और मिलाने के बाद फिर हमने इसमें डाला चुकंदर जो कि हमने काट लिया था। अच्छा, सारी सब्जियों को हमने अच्छे से धुला और काटा और छोटे छोटे काटे। तो यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दिया और जो है इन सबको मिलाएंगे। तो ये गाजर भी हम डाल देंगे और इसको भी मिलाकर अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे जब ये सब सारी सब्जियाँ भून जाएंगी तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी डाला, और पत्ता गोभी को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको भी भूनेंगे। जब ये सारी सब्जियाँ अच्छे से भून जाएंगी तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसमें नमक डालेंगे और नमक को भी अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है तो मिलाने के बाद इसमें पानी डालेंगे, और पानी जो है 1 कप डालना है। अच्छा, ये सब्जियों में पानी वैसे भी छोड़ता है, पानी ये सब्जियां छोड़ती हैं। तो इसको मिलाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे पानी डालने के बाद। तो यहाँ पे जो ये कटिंग वाले जो है तो ब्रेड के कटिंग बचे थे मेरे पास, जो कि हमने एक रेसिपी शूट की थी, तो वो बचे थे। तो उसी को हम पीस लेंगे, मतलब कि दरदरा मिक्सर जार में। तो वो पीस चुके थे। तो यहाँ पे जो है तो सब्जियां भी पक गई थी, इसको हम दबा दबा कर मैश कर लेंगे। जब ये एकदम चाट के जैसे पिस जाएंगे, मैश हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने चाट मसाला डाल दिया। और चाट मसाला जो है डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिलाएंगे और पीट पीट कर अच्छे से भूनेंगे। और इसको अच्छे से जो है तो मैश करना है। अच्छा, मैसर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा थोड़े खड़े खड़े से रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। आज हमने इसी तरह ट्राई किया, और जो है तो इसको हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज हमने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे चीज़, स्लाइस चीज़ रखा था मेरे पास, और जो है तो इसी को हमने ले लिया। और ये पनीर को हमने काट लिया क्यूब्स में, और जो है तो यहाँ पे सारे निकाल लिए हमने कढ़ाई से। तो हम क्या करेंगे, पहले हथेलियों में जो है तो ये सारे जो है तो सब्जियों को हम लेंगे, और लेने के बाद जो है तो इसको ऐसे दबाएंगे। और फिर यहाँ पे हमने एक चीज़ लिया, जो कि स्लाइस में आप वो वाले पीस वाले भी ले सकते हैं। तो उसको जो है हमने ऊपर से रखा। अच्छा, ये सब्जियां जो है तो पूरी तरीके से पिसी नहीं थी, तो ये जो है थोड़ा सा बनाने में हमें टाइम लगा। और ये आज हमें शादी में जाना था, तो कुछ जल्दी जल्दी की वजह से हमने बड़े बड़े बनाए हैं। आप छोटे छोटे बनाइएगा। तो यहाँ पे दूसरा भी हम बना लेंगे इसी तरीके से। पहले जो है तो सब्जियां रखनी है, और फिर चीज़ रखना है, पनीर रखना है, और जो है तो इसी तरीके से मतलब लड्डू के आकार बना लेना है। अच्छा, जब ये थोड़े से मैश वाले होते मैश, तो शायद छोटे छोटे बना सकते थे, लेकिन ये जो है आज जल्दी में भी कुछ बड़े बड़े बन गए। और जो है तो लोग भी इसी तरीके से बना लेना। और यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिया, और ब्रेड के किनारे को हमने हटा दिया था। और जो है तो यहाँ पे दूध में जो है तो ब्रेड को जो है डिप करके और उसको दबा के सारे दूध को निकाल देना है। और यहाँ पे एक लड्डू लेना है और ब्रेड के ऊपर
और जो है इसी तरीके से इसको दबा के ऊपर से एक ब्रेड को और रखेंगे। और जो है तो ये देखिए ब्रेड ऐसे लेना है और इसको भी दूध को गाड़ देना है, मतलब कि दूध निकाल देना है और इसको ऊपर से ऐसे प्रेस करते हुए इसको हल्के हाथ से इसको जो है तो लड्डू के आकार से बना लेना है, चाहे किसी भी आकार शेप दीजिए आप। और जो है इस तरीके से पूरा बंद कर देना है। और जो है ये अच्छे से जब बंद हो जाएंगे तो ये इस तरीके से, तो इसको क्या करेंगे, जो हमने वो ब्रेड को पीस के रखा हुआ है बुरबुरा टाइप से, तो उसी में इसे डिप करना है हमें और पूरे से जो है तो ऊपर लगा देना है, पूरी लेयर बना देनी है एक ऊपर से। और फिर क्या करेंगे, हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है गैस पे और वो गर्म हो रहा है तेल, तो हम क्या करेंगे इसको जो है तो इसी तरीके से सारे लड्डुओं को अच्छे से इसको सारे कटलेट्स को हम तैयार कर लेंगे। और इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया था, तो वो उठाएंगे एक हल्के हाथ से और इसको जो है तो हम रखेंगे इस तरीके से। तो चलो दूसरा भी रखते हैं, तो यहाँ दूसरा और तीसरा भी रख दिया हमने और इसको धीमी आंच पे हमें तलना है। तो यहाँ पे ये जब हो गया एक साइड तो हमने इसको पलट दिया और जो है तो अच्छा ये बम कटलेट्स बन गए थे। बच्चे बड़े हंस रहे थे, कह रहे थे कि मम्मा आपने इतने बड़े बड़े से बना दिया। तो हमने कहा कोई नहीं बेटा, सब पेट में जाएगा। और जो है आज टाइम नहीं है क्योंकि हमें शादी में जाना था। तो यहाँ पे चलो ये फ्राई हो गए हैं, तल गए हैं अच्छे से, हमने तल लिए हैं। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि इसका कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है और ये सारे तल चुके थे। तो इसको चटनी से खाइए और जो है खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। और जो है क्योंकि इसमें सारी सब्जियां जितनी भी मतलब कि खून बढ़ाने वाली सब्जियां होती हैं वही पड़ी हुई हैं और खाने में बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं, तो इसी बहाने बच्चे खा भी लेते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा और प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।